स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज बना रहे हैं हम बहुत ही स्वादिष्ट और फेमस राजस्थान की मिठाई घेवर, जो बहुत स्वाद ही बनती है और खाने में बहुत ही लाजवाब होती है और बनाने भी बहुत ही आसान है। बच्चों का खेल है इसको बनाना, थोड़ी सी सावधानी रखनी ज़रूरी है, बाकी बहुत आसान होता है। चलिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले घी चाहिएगा 2-4 चम्मच, ज़्यादा नहीं। और फिर बर्फ़ के आप क्यूब भी ले सकते हैं या फिर ऐसे 1 चम्मच रख के पानी में 1 कटोरी भर के रख सकते हैं। यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है और इसी कटोरी के नाप का बराबर का 1 कटोरी मैदा है। कोई भी कप या कटोरी आप ले लीजिए बराबर के नाप के लिए। मेजरमेंट एक ही बर्तन से बराबर कैसे होना चाहिए और ये सारी चीज़ें बराबर होंगी। इसके लिए हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, इस प्रकार का कोई भी बर्तन हो वो ले लेते हैं और इसमें जो घी है ना वो डालेंगे 3 चम्मच के लगभग। मेल्ट किया हुआ हो या फिर ऐसा थोड़ा सा हल्का जमा हुआ घी हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी आपके पास हो वो घी ले लें। तो हम घी ले लेते हैं। अब इस घी में जो बर्फ़ हमने जमाई हुई है कटोरी में या फिर बर्फ़ के कोई क्यूब हो वो ले लीजिए और इसी घी में इसको घुमाते रहिए। इस प्रकार बर्फ़ और घी दोनों संपर्क में आने से घी जम जाएगा और ऐसे मक्खन फॉर्म में आ जाएगा, घी बिल्कुल वाइट हो जाएगा। इसको करीब करीब 1 मिनट इसको घुमाएंगे बिल्कुल अच्छे से। एक ही साइड में घुमाना है, दोनों साइड से नहीं घुमाना, एक साइड से घुमाएंगे तो हमारा घी है ना कुछ ऐसे क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार सिर्फ आधे मिनट में ही इसका पूरा चेंज हो गया है कलर और ये एक क्रीम सा बन गया है। इस प्रकार ये देखिए। अब इसी सारे घी को इकट्ठा कर लेंगे इस बर्तन में और फिर इसको 1 मिनट के लिए हाथों से ऐसे घुमा घुमा के रब करेंगे। इससे क्या है ये जो अपना मक्खन जो बन के तैयार हुआ है ना ये और भी फ्लफी फ्लफी हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए क्रीमी क्रीमी है ना। तो हमें क्रीमी क्रीमी मक्खन यहाँ पे तैयार करना है और इसको गरम बिल्कुल नहीं होने देना है, ठंडा रखना है। अगर आपको चलाते चलाते गरम सा हो रहा है तो इसमें फिर से बर्फ़ रख सकते हैं। इसके आगे हम जो आपने वो छान कर मैदा ली थी ना उस मैदा को थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें मिला लेते हैं। हाथ से ही मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बार बार एक साथ सारी मैदा इसमें नहीं डालनी है। ऐसे आराम से डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार सारी मैदा हमें थोड़ा थोड़ा करके बार बार मिलाते हुए इसमें सारी मिला देनी है। मक्खन का और मैदा का एक पेस्ट बना लेना है। अभी ये गाढ़ा है तो इसमें क्या करेंगे, आधा कटोरी है ना दूध डाल के थोड़ा थोड़ा और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। ये दूध है ना बिल्कुल ऑप्शन है, इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद उसी दूध की कटोरी में मैंने ले ली है 1 कटोरी पानी ठंडा, और ये पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, मटके का पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ठंडा चिल्ड होना चाहिए। पूरा घोलने के पश्चात इसको छान लेते हैं। छानने में इसके क्या जो गुठलियाँ होती हैं ना वो निकल जाते हैं और हमारा पेस्ट है ना स्मूथ सा एक ऐसा पतला सा घोल तैयार होके आ जाता है। देखिए ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी, ऐसी धार बननी चाहिए बैटर में, वो इसके लिए सही होता है। इस बैटर को हम फ्रिज में रख देंगे, बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ेंगे इसको। और हमें बनानी है एक चाशनी बनाने के लिए हमने चीनी ली है और 1 कटोरी और आधा कटोरी इसमें डाल देंगे पानी। रेशियो बिल्कुल यही रखिएगा, अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा इसको चाशनी को बनाने में और हमारे जो घेवर है ना वो मीठे नहीं होंगे, इसलिए पानी आधा ही रखना चीनी आप चाहे जितनी भी ले हो। और अब
तेज आंच पर हम चीनी को घोल लेते हैं और इस चीनी में ही हम डाल देंगे 2 इलायची कूटकर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। आप यहाँ पर केसर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालें बहुत अच्छा रहेगा। केसर में थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा और इलायची है इसमें अच्छी सी खुशबू आती है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो चाशनी है ना, इसमें पूरा तार नहीं बनना चाहिए, बस ऐसी चिपचिपी सी चाशनी हमारी बनकर तैयार होनी चाहिए। हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। तो हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में कर देंगे। इससे हमें अगली चीज़ें बनानी है, वो है एक रबड़ी जो घेवर के ऊपर लगती है ना, वो वाली रबड़ी। तो उसके लिए एक कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में 2 घूंट पानी डाल ली है, क्योंकि हम इसमें दूध डालेंगे ना, तो वो दूध इसके कढ़ाई के तले में नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं 2 गिलास दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध पहले से गर्म कर ठंडा किया हुआ है, तो इसमें 2 गिलास में से थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है। दूध को गर्म करेंगे चलाते हुए थोड़ी सी देर, जिससे कि नीचे लगे नहीं, और इसका एक उबाल आने तक इसको हम गर्म कर लेते हैं। इस प्रकार चलाते हुए गर्म करेंगे। यहाँ पर हमारा दूध है ना, वो बिल्कुल एक बार ना उबल चुका है, उबाल आ चुका है इसमें। इस देखिए, अब इसको गैस को बंद कर दिया है और यहाँ पर लिए है मैंने आधा कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालकर एक अलग बर्तन में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और वो जो हमने दूध बचाया था ना थोड़ा सा, उस दूध को डालकर एक पेस्ट घोल तैयार कर लेंगे। मिल्क पाउडर का और दूध का थोड़ा थोड़ा डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये हमारी जो रबड़ी बनेगी ना, उसको और भी स्वादिष्ट और थिक बना देगा। और 2 गिलास दूध से ही हमें आधा किलो रबड़ी मिलके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ऐसा पेस्ट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घुल जाता है, इसमें गुठलियाँ भी नहीं होती हैं। दूध को मैंने आँच को बंद कर दिया था, तो अब थोड़ा थोड़ा करके इस पेस्ट को भी डाल देते हैं और मिलाते जाएंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। जब तक इस पेस्ट को इसमें मिलाएंगे ना, तब तक दूध की आँच है ना जो बंद करके रखेंगे, जैसे इसमें गुठलियाँ ना लगे और तले में ना लगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और कड़छी से मिलाते जाएंगे। दूध गर्म है, अभी इसमें पूरा डाल देते हैं, इतना ही बचा है, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इस प्रकार चलाते हुए हमें इसको पकाना है जब तक कि गाढ़ा न हो जाए। हमारी रबड़ी जब तक गाढ़ी हो जाएगी, जब तक हमें इसको अच्छे से चलाते हुए पकाना है। इसी में थोड़ा सा बर्तन में थोड़ा सा दूध डाल के और इसको अच्छे से धो लेते हैं दूध से, जैसे इसका जो पार्ट रह गया ना है कटोरी में, वो सारा साफ हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमारी रबड़ी है ना तैयार हो जाएगी जल्दी से। इसके लिए मैंने थोड़े से बादाम और काजू का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी हमारी रबड़ी और रिच भी बन के तैयार होगी, टेस्ट में भी और देखने में भी। इसलिए इसको पकाते रहेंगे चलाते हुए, नहीं तो ये लग जाती है। धीमे आंच होनी चाहिए, तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं पकाएंगे। यहाँ पर हमने 4 चम्मच जो टीस्पून होते हैं ना, खाने वाली होती है ना चम्मच, चावल खाने वाली चम्मच ली है, उससे 4 चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे पास चाशनी भी है तैयार। ये देखिए, हमारी रबड़ी एकदम गाढ़ी और लच्छेदार बनकर तैयार हो चुकी है। 2 गिलास दूध में देखो कितनी सारी हमारी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। आराम से फटाफट बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 काम हमारे हो गए हैं, अब तीसरा काम बाकी है। तो अब आ गई बारी घेवर बनाने की। तो यहाँ पर 2 बर्तन ले लिए मैंने, एक छोटा भगोना है और एक ये थोड़ा सा गहरा बर्तन है। ये देखिए
किसी भी बर्तन में बन जाते हैं। आपके पास जो बर्तन हो ना उसी में बना लीजिए, छोटा बड़ा कैसा भी बर्तन हो। छोटा होगा तो छोटे घेवर बन जाएंगे और बड़ा बर्तन होगा तो बड़े घेवर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये एक बड़ा बर्तन है, आज मैं इसी में बना के देखती हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा कटोरा ले लेते हैं और इसमें एकदम चिल्ड पानी भर लेंगे और इसी में जो फ्रिज में रख दिया था ना हमने घोल, उस घोल को इसी ठंडे पानी में रखेंगे बाहर। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा जो घोल है ना वो ठंडा का ठंडा बना रहना चाहिए, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए। ये इसमें खास बात होती है, खास ट्रिक होती है ये घेवर की। जाली घेवर में इसीलिए बनती है कि तेल गर्म होगा और ऊपर से उसमें ठंडा बैटर गिरेगा ना तो जाली अपने आप बन जाएंगे और उसमें कोई मैजिक नहीं लगता है। ये इस बात का ही ध्यान रखना होता है कि जो हमारा घोल बिल्कुल है ये ठंडा होना चाहिए और तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, दोनों चीज़ें विपरीत होनी चाहिए। तो घेवर में अपने आप जाली बनती जाती है और अच्छे से पक भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें कड़छी से डालते जाएंगे। देखिए आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक बार झाग बनते हैं और फिर धीरे धीरे वापस उसमें बैठ जाते हैं। उस झाग का बैठने का हमें इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद अगला हमें डालना है। इस प्रकार एक बार डाल लेंगे, झाग उठेंगे, फिर झाग बैठेंगे, उसके बाद फिर से हमें ये लिक्विड बैटर डालना है। इस प्रकार हमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालना है, यूँ नहीं कि भर भर की कड़छी डाल दी, ऐसे नहीं करना है। एक कड़छी को भी कम से कम 4-5 बार करके हमें डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। और जितना हो सके इतना ऊपर रखें, कड़छी को एकदम पास में नहीं ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए तेल गरम है और गरम तेल में ठंडा बैटर जो गिरेगा ना तो एकदम अपने आप जाली से बन जाती हैं और उसमें कोई मैजिक नहीं होता है। इस प्रकार देख रहे हैं ना आप, झाग बैठने के बाद ये हमें अपना आकार लेते हुए दिख रहा है। ये देखिए आराम से बन जाते हैं घेवर, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। आप बनाएंगे, पहली बार बनाएंगे तो पहली बार में ही बन जाएंगे। यहाँ पर एक लकड़ी की डंडी ले लेनी है और उसमें बीच में एक होल कर लेना है। ऐसे घुमाओगे तो होल बिल्कुल आराम से बन जाता है और इसी होल में हमें वापस बैटर डालना होता है। जो ये बीच में होल बनाया ना इसी में, तो ठंडे तेल में जाना चाहिए, गरम तेल में जाना चाहिए, सॉरी। इस प्रकार हम होल बनाते जाएंगे। यहाँ पर छोटे वाले बर्नर पर मैंने बर्तन रखा था तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था, इसलिए बड़े वाले पर रख दिया है। ये देखिए, और ये हमारा रखा है बैटर। तो मैं बिल्कुल आपको सामने दिखा रही हूँ, ऐसे कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल देखिए। इस कहने का मतलब ये है कि आंच भी तेज़ होनी चाहिए और तेल गर्म होना चाहिए। तो जितना तेल गर्म होगा ना हमारे घेवर उतने ही अच्छे और जालीदार बनके तैयार होंगे। बार बार इस प्रकार होल बनाते जाइए और ऊपर से ठंडा ठंडा बैटर डालते जाइए। ध्यान रखना है, बैटर भी ठंडा रखना है और तेल को गर्म रखना है। देखिए कितना कुरकुरा सा लग रहा है हमारा पहला घेवर। ये देखिए ये हल्का ही बना है, बाकी आया कितना शेप में है और जाली बहुत अच्छी बनी है, पककर अच्छा सा तैयार होके निकला है। ये देखिए हमारा घेवर दिख रहा है ना, पहली बार में कितना अच्छा बना है, कोई ताम झाम नहीं होता है। अब दोबारा से तेल को गर्म करेंगे और ऊपर से डालेंगे ठंडा ठंडा बैटर। कड़छी को हमेशा ऊपर रखना है, एकदम पास में नहीं रखना है। और इस प्रकार गिरते ही बिल्कुल बबूले ऊपर आएंगे और फिर बैठ जाएंगे। उसके बाद हमें अगला बैटर डालना है और थोड़ा थोड़ा ही डालना है, बिल्कुल यूँ नहीं कि गरम तेल है, फुल भगुना भरा है तेल का तो ऊपर से कड़छी भर के बैटर डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं तो हमारा पकेगा नहीं और उसमें जाली नहीं बनेगी घेवर में, घेवर खराब हो जाएगा। इस प्रकार देखिए बीच में ही इस डंडे से इसमें होल कर देंगे। डंडी नहीं हो तो कोई अपना बेलन है ना, बेलन से कर सकते हैं हम, या फिर जो मथनी होती है ना, मथनी की डंडी से। मेरे पास ये मथनी की डंडी है, उसी से कर रही हूँ मैं। और इस प्रकार हम बीच बीच में होल करते रहेंगे और बैटर डालते रहेंगे तो हमारा घेवर है ना, अगर घेवर
बन गया है ना, तो थोड़ा सा इसको नीचे दबा देते हैं तो अच्छे से पक भी जाता है। और वैसे अपने आप ही पक जाता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बर्तन की एक बात अच्छी मुझे लगी कि इसमें ना ऊंचा है ना ये, तो उसमें तेल बाहर नहीं आता है। अरे वाह, ये देखिए कितना मोटा बन के तैयार हुआ है हमारा घेवर, फटाफट और करारा सा एकदम कुरकुरा। इस प्रकार अब हम तीसरा घेवर बनाएंगे। तेल भी बिल्कुल देख लो साफ दिख रहा है, कोई कुछ कण नहीं रहते हैं पीछे, आराम से बन जाते हैं। ऊपर से ठंडा बैटर डालो और तैयार घेवर। इस प्रकार बनाते बनाते हमारे सारे घेवर बनते जा रहे हैं। ये देखिए तीसरा घेवर भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एकदम कुरकुरा जालीदार घेवर बन के तैयार होते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बनते जाते हैं। ये देखिए न टूटते हैं न बिखरते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आराम से हमारे घेवर अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। बस ध्यान रखना है तेल गर्म होना चाहिए और बटर ठंडा होना चाहिए, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ये देखिए चौथा घेवर भी हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है, आराम से बन जाता है। इसी प्रकार हम अगला घेवर भी बना लेते हैं। हमारी एक कटोरी मैदा में और 5 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। ये हमारा लास्ट घेवर है, बिल्कुल जालीदार और ब्राउन, बिल्कुल पका हुआ है बिल्कुल, है ना। और ना तो टूटते हैं, आराम से निकालो और पक जाते हैं अच्छे से। इस प्रकार आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बार में ही बढ़िया घेवर बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी ये है रबड़ी मलाईदार, ठंडी हो चुकी है। इस प्रकार देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। दिख रही है ना आपको दानेदार। और ये है चाशनी जो हमने ठंडी कर ली है। अब घेवर को चाशनी में तैयार करेंगे। सारे घेवर एक साथ नहीं करने चाहिए, जितने घेवर चाहिए अपन को खाने के लिए उतने ही घेवर पर हमें चाशनी और रबड़ी लगानी है। एक साथ सभी को नहीं करेंगे, नहीं तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए क्या रबड़ी लग रही है हमारी। 2 गिलास में ही 500 रुपए की रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। कितने करारे करारे और शानदार घेवर बनकर हमारे तैयार हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल कुरकुरे हैं, कच्चा पक्का ऐसे ही नहीं डाला है, बिल्कुल अच्छे वाले घेवर बनकर हमारे तैयार हुए हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए देखते हैं एकदम कुरकुरे हैं, बिल्कुल जालीदार। चलिए अब इसको मीठा कर लेते हैं। इसके लिए एक बर्तन में जो आटा छानने वाली छालनी है ना, वो रख दी है उल्टा करके, उसके ऊपर घेवर रख दिया और अब चम्मच से इस पर चाशनी डाल देंगे। चाशनी जितना मीठा चाहिए उतनी आप चाशनी डाल दें। छलनी ज़रूर रखनी है नीचे की, जिससे नीचे तक इसमें चाशनी भर जाए, क्योंकि इसमें जाली है तो नीचे चाशनी ज़रूर जाएगी और छालने के ज़रिए नीचे बर्तन में इकट्ठी हो जाएगी। अब चाशनी के बाद इसमें हम डाल देंगे ये रबड़ी। जितनी आवश्यकता हो उतनी आप रबड़ी डालिए। बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप करके देखिए। बहुत आसान है इसको बनाना भी, और घर पे ही हम इतनी महंगी मिठाई को आराम से बनाकर तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए कितना अच्छा घेवर हमारा बनकर तैयार हुआ है, एकदम शुद्ध और साफ सुथरा। कोई झंझट नहीं होता है, बाकी कोई परेशानी नहीं होती है।
ये देखिए किस प्रकार दिख रहा है ना, एकदम अच्छा सा गोल गोल। इसी प्रकार दूसरा घेवर भी हम तैयार कर लेते हैं रबड़ी लगाकर। जितने घेवर चाहिए हम उतने ही तैयार कर लेते हैं आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। ये देखिए हमारे 2 घेवर बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी आराम से इसे बना सकते हैं। नीचे तक मीठा चला गया है इसमें, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे घेवर बन के तैयार हुए हैं। मोटे मोटे इसमें जाली बनकर रेडी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब इस बचे हुए को तो रख देंगे फ्रिज में। अब इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो और तो मेरे पास कुछ था नहीं। यहाँ पर एक चॉकलेट है, इसमें मैं छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ और इन पे घेवर पे इसको रख लेती हूँ। तो हमारा चॉकलेटी घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार देखिए कितने अच्छे घेवर बनकर तैयार हुए हैं, हमने घर पर बनाए हैं। और 1 कटोरी मैदा में हमारे 5 घेवर बनकर तैयार हुए हैं, मतलब कि 1 किलो। 1 कटोरी मैदा से 1 किलो घेवर बनकर तैयार हो गए हैं, देखिए। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। तो आप सभी ने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।